सो आई इनकम टू नेक्स्ट सेक्शन। पहले मैं जानवी से एक मिनट बात करना चाहता हूँ। जानवी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। जी सर। तो मुझे भी बताओ, अभी आपका ना रूटीन क्या चल रहा है? सर मैं पूरा दिन फ्री हूँ। जैसा तो आप मेरा रूटीन सेट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे मोटिवेशन को लेके, जैसे हम कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा है, आपको कुछ लगता है कि आपके हिसाब से उसका कोई रीजन है? जैसे मैं ये समझता हूँ कि अभी आप रिसेंटली बीमार रहे हो, शायद यू वर नॉट वेल, यू वर हॉस्पिटलाइज्ड, है ना? देयर वर सम डेज लाइक यू वर वेरी डाउन। तो यस सर। आपको क्या लगता है सारा इम्पैक्ट उसकी वजह से है, या देयर आर सर्टेन अदर रीजंस एज वेल? सर नहीं, वही रीजन है। ठीक है, तो आपको क्या प्रॉब्लम होना जाने? सर मेरा ना मतलब मैं थोड़ा मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद मेरा थोड़ा मतलब यही यूरिक एसिड वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो मेरा बॉडी पेन मतलब पूरी वीक हो गई थी, मैं पूरा बेड रेस्ट था। तो आपने एनरोल कब किया था यहाँ पे एके प्लेयर्स में? जुलाई में। जुलाई में। ठीक है। तो जब आपने एनरोल किया था, उसके बाद आपने कितने देर तक पढ़ा, फिर आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई बीच में और आप वापस आ गए, सेटबैक आपको मिल गया और आप एक ऐसे फेज में रहे जब आप नहीं पढ़ पाए? आप मेरे को इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ भी नहीं मैंने पढ़ा है, मतलब फंडामेंटल्स के मैंने दो चार लेक्चर्स ही देखे, बस इतना ही। उसके बाद मेरा सब स्टार्ट हो गया। तो और सर मतलब क्या होता था ना कि मैं जब भी लाइव लेक्चर करती थी ना, तो मेरे को इतना समझ नहीं आता था, तो मैं पूरा मतलब डिमोटिवेट हो जाती थी, और मुझे वो ना बहुत मतलब हार्ड लगता था, बहुत ही ज्यादा, कि ये मेरे से हो पाएगा नहीं होगा ऐसा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। देखो, हार्ड तो है, मैं मानता हूँ हार्ड है एक बिगिनर के लिए समझना, या स्टिल यू आर वर्किंग, स्टिल द थिंग्स आर नॉट दैट इजी कि एक ही बारी में हो जाए। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मुझे पहली बारी पढ़ के कुछ समझ नहीं आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऊपर ऊपर से समझ आ रहा था, हल्का हल्का एक प्रोविजन हाँ समझ रहा हूँ, हाँ। उससे 3 क्वेश्चन कर दिए, उसमें मैं खुश हो गया। अगले 5 क्वेश्चन नहीं बन रहे। ऐसे हो रहा हम्म। था मेरे साथ। बट मेरे को ऐसे लगा कि उस टाइम ना मैं एक अलग पर्सपेक्टिव से चीजों को समझ रहा था, और मुझे कहीं ना कहीं लगा था मैं कहीं ना लैग कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं किया मैंने कि मैंने छोड़ दिया पढ़ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैंने तीसरी रिवीजन की ना, मैंने रिवाइज्ड थर्ड टाइम, उसमें मेरे को ज्यादा समझ आने लगी, मुझे मैंने रिलेट करने लगा, अच्छा सर ये बोलते थे क्लास में, और उसका रीजन ये था, फिर जाके क्वेश्चंस और धीरे धीरे करके बनने लगे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, पहली बार में कोर्स पूरा नहीं समझ आएगा, 40 to 50% आएगा, पर हम अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार समझ नहीं आ रही चीजें, ये होगा, पक्का होगा, आपको नहीं समझ आएगा। और काफी स्टूडेंट्स होंगे जिनको मतलब कोर्स कभी कभार क्या होता है कि पूरा पहली बार में समझ नहीं आता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम है, ये हाँ एग्जाम ही इस तरह का है। एक चीज हम सुन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते, कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस होते हैं जो दिमाग में क्लिक नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। हम्म। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो एग्जाम होते ही है पास करने के लिए, ये तो है लॉजिक है ना? सारे अगर फेल हो रहे होते तो इसका मतलब कि एग्जाम देने को कोई फायदा ही नहीं है, फिर मतलब पास हो सकते हैं, वी कैन पास है एग्जाम, बट वी नीड अ राइट स्ट्रैटेजी। और हमें थोड़ा सा ना, हम अपने एंड पे क्या कर सकते हैं आप बताओ? हम अपने एंड पे यही कर सकते हैं कि हम एज ए ह्यूमन बींग, हमारे पास यही टेंडेंसी है कि जितना हो सके उतना पढ़ सकते हैं, जितना हो सके। अब अगर हम अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो गलत है। जहां आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होने लग गई है, मतलब आप फालतू में एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो। जहां तक लग रहा है नहीं यार, अभी भी मैं और भी पढ़ सकता हूँ, आई हैव द कैपेसिटी, बस मैं इसलिए डिमोटिवेट हो रहा हूँ क्योंकि मैं लेजी फील कर रहा हूँ, है ना? मैं फ्यूचरिस्टिक होके ये सोच रहा हूँ कि यार कल को वो हो ही नहीं पाएगी चीज, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा। वहां पे हम गलत है। मैं आपको बस देखो, ये दो सेक्शंस में डिवाइड करो। पहले जहां पे आपको लग रहा है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रही है और आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, वहां पे आप गलत कर रहे हो, मैं मानता हूँ, जरूरत नहीं। दूसरा, आप इसीलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो पढ़ाई पे कि आपको लगता है कि ये होगा ही नहीं, और आप थोड़ा सा लेजी फील कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप गलत हो फिर। तो हेल्थ का पर्सपेक्टिव आई कैन अंडरस्टैंड, आप एक ऐसे फेज से निकले, इट्स वेरी टफ कि ऐसे फेज से बाहर आके फिर से पढ़ना। आप एक चीज सोचो, अब आपके पास है टाइम पढ़ाई को ना, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि कल को
यहां से निकल के आप एग्जाम पास कर जाते हो और ये बन जाते हो, आप अपने लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा ना, क्योंकि देखो आपको पता है आपकी स्टोरी क्या है। कोई आपकी जगह पे आके किसी को नहीं पता कि जानवी किस फेज से निकली है, जानवी ने क्या क्या चीजें देखी हैं, वो आप ही को पता है। आपको पता होगा आप किन चीजों से निकल रहे हो, हम तो बस, मैं तो ऐसे बोल सकता हूँ आगे आगे थोड़ी सी आपको टेम्परेरी मोटिवेशन दे सकता हूँ। बट मैं आपको एक एक चीज बताने कह रहा हूँ, अपने अंदर ना एक चीज इंस्टिल कर लो कि कल को जब व्हेन यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ समवन और आपके पास एक डेजिग्नेशन होगा और आप यू कैन क्लेम योर सेल्फ कि आई एम ई, यस आई एम अ टैक्स एक्सपर्ट, उस पर्टिकुलर सिनेरियो को बस इमेजिन करते रहे करो। मैं क्या करता था अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं ना जब पढ़ रहा होता था बस यही सोच रहा होता था कि प्रेजेंट में जितना हो गया ठीक है, जितना चल रहा है कर रहा है। मेरे आई हैड टाइम्स मेरे को मेरी उंगली टूटी पूरी है यहां से अभी भी, देखो सही से इसका वो नहीं आया, फ्लैश नहीं आया यहाँ पे। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, मेरा पार्ट 2 का एग्जाम था, मैं जिम करता हूँ, मेरी उंगली पे डंबल गिरा और यहाँ पे मेरे को 9 स्टिचेस आए। देयर वाज अ फेज पार्ट 2 के पहले। बट मेरे को उस, और मेरे पेपर को कितने दिन रहे थे आप मानोगे नहीं, 25 दिन रहे थे बस। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सोचा अभी इस टाइम पे पढ़ाई इंपॉर्टेंट है पर हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मैंने बोला कोई नहीं, नहीं होगा पेपर तो नहीं होगा क्लियर। बट ऐसा नहीं है कि मेरे पास जितना टाइम है, मैंने इसको ये जो भी है पट्टी वगैरह करवा के 2-3 दिन बेड रेस्ट ली। और मैं ऐसी उंगली रखता था और साथ में रजाई, तब ठंड चल रही थी, जनवरी का महीना था। आप देखोगे मेरा भी फरवरी में एग्जाम क्लियर हुआ है। और कोशिश करता था जितना हो सके पढ़ लूं, जितना समझ आ रहा है ठीक है, रिविजन्स लगा लूं, जो जितना हो सकता है मेरे एंड से मैं अपना पूरा एफर्ट दे दूं। फ्यूचर के बारे में मैंने सोचना ही छोड़ दिया एक टाइम के बाद ना, क्योंकि मैं समझ गया फ्यूचर अपने हाथ में है ही नहीं, अपने हाथ में है ही प्रेजेंट। ना अपने हाथ में पास्ट है ना अपने हाथ में फ्यूचर है, अपने हाथ में है सिर्फ प्रेजेंट। जो चला गया वो भी चेंज नहीं कर सकते, जो आएगा वो भी चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज कर सकते हैं वो आज का दिन, आज का पर्टिकुलर सेकंड बस, आज का यस सर। पर्टिकुलर घंटा। तो मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस फेज से निकल के आप बस ये चीज सोचो कि यार मेरे को ना ये बनना है, बट मैं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी इस केस में। प्रोफेशन बड़ा नहीं है मेरी हेल्थ से, बट हाँ, अगर बस ये विजुअलाइज करो कि अगर मैं बन गई तो क्या होगा, अगर मैं बन गई तो मेरे पास एक प्रोफेशनल डेजिग्नेशन आ जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी से पूरी कि मैं हार नहीं मानूंगी। देखो हार हम तब मानते हैं जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं होता। अभी क्या है, अभी यू 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 हैव योर हेल्थ बैक, ठीक है, यू हैव अ हाउस, यू हैव अ कॉपी पेन इन योर हैंड। जस्ट बी ग्रेटफुल जितना भी हमारे पास अभी है फिलहाल, उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूज करके हम जा सकते हैं उस तक और हम पेपर क्लियर कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी मच पॉसिबल। दे आर पीपल जो टाइम देते हैं, यू जस्ट हैव टू डिवोट योर टाइम, यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी मैं आपका ना स्टडी प्लान डिस्कस करता हूँ, आई शेयर माई स्क्रीन और एक्सेल पे मैं आपके साथ बैठ के अभी आपका स्टडी प्लान डिस्कस करता हूँ। अभी देखो फरवरी का महीना आ रहा है, ठीक है। यस सर। एक आई गेस अर्पित अनिल इज ऑल्सो हेयर, अनिल को भी मैं अनम्यूट करूंगा। अनिल, you are Yes, also, sir. I guess you are also feeling demotivated, your same story like Janvi, can you Yes, share sir. a bit ताकि मैं आप दोनों को साथ में गाइड करूं। See Janvi, there are students, मतलब demotivation is something, ये एक ऐसा इमोशन है ना, डिमोटिवेशन। और इस इमोशन से निकल के ही सक्सेस का मजा आता है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनसर्टन। और आप, ऐसा नहीं होता कि रोज का दिन सही होगा, नहीं होता, नहीं होता, रोज का दिन सही नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं अभी मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज कमिंग टू ऑफिस, आई लेफ्ट माई फोन इन ऑफिस, उसके बाद मेरा वॉलेट गुम हो गया। तो कल परसों का दिन तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, इट वॉज गोइंग गुड, आज चीजें सही नहीं जा रही, तो इट डज नॉट मीन कि हमारी लाइफ सेम ऐसी ही रहे हमेशा, ग्राफ ऊपर ही चढ़ते रहे, तो जिंदगी का मजा क्या है फिर? जिंदगी तब तक ही है जब ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है, और इन सबसे लड़के हम सक्सेस को अचीव करते हैं, राइट? तो अनिल, व्हाट्स गोइंग ऑन, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप मेरे को थोड़ा शेयर करो। सर, मेरे ये चल रहा है, ये के साथ में मैं जॉब भी ज्वाइन कर रखा है मैंने, यूएस टैक्स सेक्शन में। तो वो हमारा टाइमिंग है 2 से रात की 12 बजे तक का है। अच्छा। और और डे में मेरा कॉलेज रहता है। मैं मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल कर रहा हूँ। हम्म। वो रहता है, और जॉब मेरा फुल टाइम है। ये मतलब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर ऑफिस है, तो वहाँ जाता हूँ। हम्म। और उसके अलावा ये कि मेरे यहाँ से सही से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। और जॉब पे यूएस टैक्स सेक्शन में तो उनका वो पढ़ने के लिए देते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग वही प्रोवाइड करा रहे थे, तो मेरे को पहले ऐसे काम आता नहीं है।
तो उनके वो पढ़ने के लिए देते तो वो पढ़ना पड़ता है। अभी तो मैं पेरोल टीम में अच्छा। हूँ, और दिसंबर से फिर टैक्स टीम में डालेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद टैक्स सीजन चालू हो जाएगा। हाँ। और मेरा अभी तक फंडामेंटल मैंने अगस्त लास्ट में ज्वाइन किया था। हम्म। अभी तक फंडामेंटल मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और नोट्स ही बना लिया मैंने, पर उसमें हम्म। 2 बार बना लिए मैंने, क्योंकि एक वो पुराने ओल्ड लेक्चर देखे थे, और उसके बाद पता चला कि न्यू लेक्चर है, तो वो उस हिसाब से मेरे को पहले पता नहीं था। हम्म। ठीक है। आपका तो स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी है एंड इट्स रूटीन दैट इज वेरी मच फॉर यू इट्स नॉट मच दैट दैट इज नॉट फीजिबल आपके हिसाब से, मैं समझ रहा हूँ। आपने एनरोल कब किया था एनरोलेशन के लिए? मैंने अगस्त लास्ट में किया था, लास्ट वीक में, अच्छा, 22। अगस्त। ठीक है, तो आपने उस टाइम पे क्या सोच के किया था, क्योंकि यू आर मैंने ऑलरेडी। उस टाइम पे नहीं, ऑलरेडी मैं यूएस टैक्स सेक्शन में काम कर रहा था, पेरोल टीम हाँ। में। हाँ। सो यू जस्ट वांटेड अ गुड ग्रोथ, और आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए हम्म। थी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी बातें हो रही होंगी कि सीपीए, ईए, ये दीज आर द कोर्सेज, अगर आपको अच्छा स्विच चाहिए। हम राइट। ऑलरेडी ए के अंडर ही काम कर रहे हैं, तो सर एनरोल एजेंट है वो यूएस में है, तो हम्म। तो देखो, मैं आपको ना, यहाँ पे मुझे बोलनी नहीं चाहिए ये चीज, पर सोसाइटी ना इसी तरह डिजाइंड है कि जहां पे जैसे हम काम कर रहे हैं ना, सोसाइटी नहीं चाहती कि हम जहां 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 काम कर रहे हैं कि उस लेवल तक कोई पहुंचे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। हम्म। अब ये चीजें डिजाइंड ही ऐसी हैं, पीपल विल वांट यू कि आप चीजों को ना कर पाओ। सीधी बात है, दे विल वांट कि आप उनको वहां तक ना पहुंच पाओ, और आपको एक सोसाइटल प्रेशर मिले कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है इतने भागदौड़ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। हम्म। अब उसके बाद, अब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ कि आप चीजों को ना इस तरह से देखो और डिराइव करो। कुछ थोड़ा सा टाइम, हल्का सा टाइम लगा लो, 1 से 1.5 घंटा, इतना कर सकते हो। और तो सर। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, हम्म। रिजल्ट के बारे में नहीं सोच सकते। श्री कृष्ण जी की भी ये एक लाइन है, पता है आपको, कि यही चीज है कि मैं कभी नहीं सोचता फ्यूचर के बारे में, बस स्टे कंसिस्टेंट। टाइम नहीं सोचो कि मेरे को 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, टाइम का हमने सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना। एग्जाम निकलेगा, पक्का निकलेगा, हमें बस कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन से 1 से 1.5 घंटा निकालना ही पड़ेगा अपने बिजी शेड्यूल से। चाहे आप किसी से अपने रिलेशन खराब कर रहे हो, ठीक है, अपने दोस्तों से लड़ाई करके निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी सेल्फिश है, यहाँ पे अपने को सेल्फिश होना पड़ेगा। शाम को कभी कभार टाइम मिलता होगा दोस्तों के साथ, देखो हमें ना इस हमें सोसाइटी के सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव बनना पड़ता है। हमें इस तरह पे अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं भाई सेल्फिश हूं, बट ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फिश होने के साथ साथ मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अगले की लाइफ में क्या चल रहा है भाई। आई हैव माई फैमिली, फैमिली के अलावा देयर इज नो वन। ठीक है। बाकी सब टेम्परेरी बेसिस पे होता है, फ्रेंड्स होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। कंपनी होती है, कंपनी में लोग होते हैं, कलीग्स होते हैं, आप उनसे बात करते हो। नो वन विल गाइड यू एक लेवल पे जाके ताकि आप सक्सेसफुल हो जाओ बड़ी जल्दी से। ठीक है। हम्म। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, यू हैव टू डिराइव फ्यू आवर्स, 1.5 घंटा निकाल लो, और 1.5 घंटे में इतना स्मार्टली पढ़ो अपने को। मैं आपको कह रहा हूँ प्रैक्टिस एग्जाम के क्वेश्चन नहीं करो, नहीं करो। वो आपके टाइम लेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। हम ना बिल्कुल धीरे 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 करके पढ़ेंगे, और आप अटेम्प्ट करो फेब्रवरी का भी एग्जाम, एक बारी कोशिश करो फेब्रवरी एंडिंग का। अभी स्टिल हमारे ठीक पास है सर। 2 से 2 महीने हैं, दो हम्म। महीने हैं। मैं आपको और जानवी का प्लान अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं अर्पित से एक बारी बात कर लेता हूँ। यस अर्पित, आई गेस आपको, you don't have any concern about the motivation factor or busy routine, you just want to ask me about some हाँ, study plan, right? गुड आफ्टरनून सर। Very good afternoon अर्पित। हाँ सर, ऐसा कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो है नहीं, जब से आपको मतलब देखा है मैंने, ऐसा कोई डिमोटिवेटिंग फैक्टर तो नहीं है। बट हाँ, थोड़ा स्टडी प्लान हो जाएगा। एक्चुअली मेरा, मैं भी बिल्कुल जिम फ्रीक हूँ। तो सुबह तो मैं जिम जाता हूँ, उसके बाद मेरा 3 से 4 घंटे की मेरी बीकॉम की स्टडी रहती है। इतना इनफ होता है कि मतलब बीकॉम के एग्जाम के लिए, अब दिसंबर में मेरा एग्जाम है उसमें बीकॉम के। अच्छा। तो सर उसमें, हाँ, ईए का तो मैंने फंडामेंटल्स के काफी लेक्चर कर लिए, काफी थोड़ा ही बचा है। मतलब मैं थोड़ा प्रिपेयर करके मॉक टेस्ट का आपको अपडेट दे दूंगा कब देना है मुझे। ठीक है, मॉक बस टेस्ट अब का मैं मेरे थोड़ी को ये अपडेट देखना दे। चाह रहा था कि दिसंबर थोड़ा, कब ने, हाँ। कब से अपने एग्जाम किस दिसंबर से है? सर अभी डिसाइडेड तो नहीं हो रहा है, बट ये बोल रहे हैं 5 to 6 दिसंबर से ही स्टार्ट बोल रहे हैं। 5 to 6 दिसंबर से, सो दे आर वेरी क्लोज। आप एक काम करो, हाँ, किसका पहला पेपर किसका है अपना? मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का है पहला। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। कहाँ से कर रहे हो आप बीकॉम, डीयू से?
ना ना सर, डीयू से तो नहीं, मैं एक्चुअली मेरठ में ही हूँ, तो यहीं से पहले तो मैं सीए कर रहा था। जब से स्विच अच्छा करा मैंने थोड़ा, मतलब मेरा मन तो काफी टेक्स की इसमें ही था, कि मतलब मैं थोड़ा सीए का तो मन नहीं था मेरा करने का, बट अच्छा। फिर भी आपको पता है क्योंकि जो कोर्स किसी को पता नहीं होता, तो उसमें फैमिली भी सपोर्ट थोड़ा दिखाती है, पूछती है मतलब कि भाई आप आई कैन ये कौन अंडरस्टैंड, सा हाँ। कोर्स है क्या है। तो मैंने हम्म। बोला, तो इसलिए बोल रहा है कि चलो आप अपने मन का करो, लेकिन करना सही। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल सही करूंगा मैं। तो सर हम्म। इसके मेन मुझे थोड़ा ये लेना था, स्टडी प्लान का क्या रखना है मुझे अपना, मतलब ठीक है, मैं ठीक। 3-4 घंटे के अलावा दे सकता हूँ सर, मतलब ये को भी। ठीक है, मैं समझता हूँ। अपने एग्जाम मैं मान के चलता हूँ दिसंबर के तो खत्म हो ही जाएंगे, लास्ट वीक तक। बिल्कुल बिल्कुल सर, आराम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, डन है। और सर एक और डाउट था एक्चुअली, जैसे जी। अब वो लाइव क्लासेस चल रही है, उसका नोटिफिकेशन आता है, तो अभी तो उसे ज्वाइन करके भी कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि वो काफी, मतलब मैं पीछे हो गया है मेरा तो अभी। हम्म। मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं, अभी आप तीनों का पीछे हो जी। गया है, तो लाइव क्लासेस में आने का अभी कोई स्कोप नहीं है। लाइव क्लासेस जब पार्ट ओके। 2 की शुरू होंगी तब मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। अभी बिल्कुल। डोंट कम लाइव इन पार्ट 1, इट विल क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी कम है फॉर जानवी और अनिल ऑल्सो, आई एम सेइंग। अभी हम हाँ हाँ। पार्ट 1 में टाइम नहीं देंगे, लाइव में टाइम नहीं देंगे। अभी हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एक स्टडी प्लान डिस्कस करके उस हिसाब से पढ़ेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आप तीनों के हिसाब से एक स्टडी प्लान देता सर हूँ। एक एक डाउट और था। हाँ। सर मेरे को एग्जाम फीस और पीटीआई की मतलब मेरे सैलरी से मैनेज करूंगा, तो मेरे को एक बार ये पता होता, मतलब पता चल जाता है क्या कैसे क्या करना। पीटीआईएन के लिए हाँ, क्योंकि पीटीआई नंबर और एग्जाम की फीस कितनी क्या लगेगी, क्योंकि पैसा मेरे को ही मैनेज फीस करना पड़ेगा, वगैरह मेरे से का, नहीं आता। श्योर श्योर श्योर, फीस वगैरह का मैं अपने जो हेड है इसके रजिस्ट्रेशंस के, वो है सोनम, मैं उसका नंबर दूंगा आपको अभी, इसके बाद ठीक है। मीटिंग के बाद मुझे मैसेज करना, मैं सोनम का नंबर दूंगा, आप उससे बात कर लेना। वो मेरा रेफरेंस देना कि वासु सर से मीटिंग हुई थी, मेरे को पीटीआईएन के बारे में पूछना है, इंक्वायरी है, ठीक है। ठीक है। ठीक है ठीक है, सर। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हम बस कोशिश करते हैं, देखो ये भी मैं जो स्टडी प्लान दूंगा, मैं नहीं, ये आपको ये फोर्स नहीं करूंगा कि ये करके दिखा दो मेरे को, नहीं। हर किसी की अपनी कैलिबर होता है, अपनी कैपेबिलिटी होती है, हमें बस कोशिश करनी है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हम ये कर लेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, पहले तो मैं बनाऊंगा जानवी का। देखो जानवी, हाँ, अभी आपने बेसिक फंडामेंटल सुने हैं कुछ? तो दो चार ही, पर मैं फिर से स्टार्ट करूंगी बेसिक से। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करो, भूल जाओ तो पीछे हो गया, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू अच्छा। करेंगे हम, ठीक है। आज है 28, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल की जितनी भी आई गेस 15 लेक्चर है उसमें, आप एक बार जी। चेक करना। 15 हम्म। लेक्चर है, अगर मैं मानता हूँ आप दिन में 2 लेक्चर सुन रहे हो, 1 1 घंटे के, 2 घंटे के लेक्चर हो गए। और अगर आप उसको 1.5x पे भी सुनते हो, फिर भी मैं मान के चलता हूँ, फिर भी मैं 2 घंटे लेके चलूंगा। 2 घंटे लेक्चर, 2 घंटे एमसीक्यू क्वेश्चन, 4 घंटे। मैंने आपको बताया कि 4 घंटे की तो अपनी मिनिमम स्टडी चलेगी, बिकॉज अभी आपके हिसाब से आपके पास टाइम है, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो। क्योंकि बीच में डाउट्स भी आते हैं, तो टाइम लंबा हम्म। भी जा सकता है, ऐसा नहीं होता एक चीज पे अटक के वो टाइम ले जाती है चीज। उसके लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 आवर्स तो मिनिमम अपने को देने हैं बेसिक फंडामेंटल्स के लिए। इजीली अगर आप 4 आवर्स पर डे देते हो, और जो मैक्सिमम होके 6 7 भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी कि आपको डाउट्स कितने आ रहे हैं बीच में। तो इस हिसाब से जैसे ही आप 15 के 15 लेक्चर सुनोगे, मैं मान के चल रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल का। आज है, देर आर 7 लेक्चर, 7 into 2 कर लेते हैं 14, 15 लेक्चर इन टोटल है। आज से पूरे एक हफ्ते बाद, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर तक आप कोशिश करो कि आप कुछ नहीं सोचो दुनियादारी के बारे में, सिर्फ आप बेसिक फंडामेंटल 6 दिसंबर तक करने की कोशिश करो, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डन अभी यहाँ पे, ये चीज डन है अपनी, ठीक है। तो उसके आप बाद मुझे हम पर्सनली शेयर करोगे ना? क्या? आप मुझे शेयर करोगे ना पर्सनली ये वाली एक्सेल? हाँ हाँ, मैं शेयर करूंगा, पिक्चर्स भी ले लो, मैं सेव भी कर लूंगा, और स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ताकि ये कहीं जाए ना ऐसे, ठीक है। ओके। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी मेन पढ़ाई 7 दिसंबर से, बिना कुछ सोचे, ठीक है। 7 दिसंबर हमारा वो दिन है जब हम अपनी मेन पढ़ाई शुरू करेंगे, और हम तैयारी करने वाले हैं पार्ट 1 की। तो हम पार्ट 1 करेंगे प्रिपेयर 7 दिसंबर से।
और हम कोशिश करेंगे पार्ट वन में है 14 यूनिट्स इन टोटल, ठीक है। 2 लेक्चर्स पर डे इसमें भी रखेंगे। अब इसमें क्या है, कुछ लेक्चर 1 घंटे के हैं, कुछ 40 मिनट के हैं, कुछ 1 घंटे 10 मिनट के हैं ऑन एन एवरेज। मैं मान के चल रहा हूं कि पार्ट वन का आप क्या करोगे, जो आप पहली बारी कोर्स को पढ़ोगे, बस आप नहीं सोचोगे आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं समझ आ रहा, आप करिकुलम से बस फेमिलियर होने की कोशिश करो कि क्या है सिलेबस में। यूनिट वन में क्या था, यूनिट टू में क्या था, अच्छा थोड़ी बहुत तो चीजें पता ही चलेंगी ना। अच्छा फ्रिंज बेनिफिट ये वाला था, कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, ये वाली डिडक्शन आइटमाइज, ये वो सब अपने को पता चल जाएगा, फेमिलियर हो जाएंगे हम सिलेबस है क्या, कितना समझ आया कितना नहीं आया, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश यही रही, क्योंकि जब पढ़ना शुरू करोगे कुछ तो समझ आएगा। लेट्स सपोज 50% तो समझ आ रहा है, 50 नहीं आ रहा, बट पूरे 14 यूनिट्स को फेमिलियर होना उनके साथ एक बहुत बड़ी चीज है। ये एक माइलस्टोन है जो आप अचीव करोगे। आपने सारे लेक्चर सुने कान खोल के और आपने उसके एमसीक्यू क्वेश्चन किए, कितना समझ आया, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। आप ये चीज करो, 2 लेक्चर पर डे लगाओ, इन टोटल 40 लेक्चर्स है, 40 to 45 लेक्चर्स हैं। इस हिसाब से आपका 22-23 दिनों में आपने सारे लेक्चर आप सुन लोगे और एमसीक्यू क्वेश्चन कर लोगे, बट स्टिल मैं आपको टोटल डेज दे रहा हूं इसमें 40, ठीक है। ओके। 40 डेज हमारी कोशिश है 2 लेक्चर्स अ डे हमें लगाना है। और ये भी अगर आपने कर लिया, अगर 40 डेज को हम चले तो आपका Jan 17 को एक बार पार्ट खत्म हो जाएगा, बस आप फेमिलियर हो जाओगे। मैंने बोला फिर से कि अपने को नहीं सोचना अपने को कितना समझ आया। ओके। तो Jan 17 इज द डे कि आप एक बारी कोर्स को पढ़ लोगे, ठीक है। अब हम रुके नहीं है, अब हम शुरू करेंगे बड़ी स्मार्ट रिवीजन अपनी। अब क्या करेंगे हम लेंगे 20 डेज, अब हम इसका हाफ करेंगे। अब हम जाएंगे Jan 27 को, ठीक है। हमने इसके हाफ डेज और लेने हैं। अब हम करेंगे सेकेंड रिवीजन, हम करेंगे सेकेंड रिवीजन पार्ट वन की ही फिर से। और इसमें हम कितने देंगे, 20 डेज इन टोटल। 20 days। क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ लेक्चर छोटे भी हैं, तो आपका इसमें टारगेट क्या रहेगा, 3 लेक्चर्स अ डे। क्योंकि आपने पहले भी सुने हैं तो मसल मेमोरी के हिसाब से आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। तो यस सर। 20 डेज हम इसमें लेके चलते हैं। और हम सेकेंड 27 जैन को भी सेकेंड रिवीजन भी खत्म कर देंगे, ठीक है। अब मेरा टारगेट ये है कि आप क्या करोगे, फिर करोगे आप फ्लैश कार्ड रीड्स। ओके। एक मिनट, फ्लैश कार्ड की रीडिंग लगाएंगे हम इसके बाद। इसमें मैं आपको दे रहा हूं 14 यूनिट्स इन टोटल है। एक यूनिट को आप 2 दिन में करोगे, ठीक है। फ्लैश कार्ड उसके रीड करोगे, तो फ्लैश कार्ड के लिए भी आई एम गिविंग यू 7 डेज। ओके। सिर्फ आराम से पढ़ने हैं, क्रक्स पढ़ना है पूरा उसका, बैठना है अपने आप। नाउ वी हैव अराइव टू फेब। अब हम पहुंच गए फेब पे। फेब थर्ड, नहीं फोर्थ कर लेते हैं। ये आपका दिन है जिस दिन आपको देना है अपना, ये क्या चल क्यों नहीं रहा सही से। हाँ, दिक्कत आ रही है इसमें। फिर फोर्थ को हम देंगे मॉक टेस्ट 1। डेट लिख लो ये, यस। ठीक है। मॉक टेस्ट 1 देंगे हम 4 फेब को। आई डोंट केयर कि आपका इसमें कितना स्कोर आता है, हम फिर भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। यस लेट सर। सपोज आपका, क्या पता आपका ज्यादा स्कोर आ जाए, बट आप एक्सपेक्ट करके चलना कि मैं 80 लेने की पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है। बट मैं टेंशन नहीं लूंगा कि आपका कितना आ रहा है, फिर हम फिर भी नहीं रुकेंगे। उसके बाद तो ये आउट ये, ऑफ कितना रहेगा, 100 ना? हाँ 100 आउट ऑफ 80 आपको 80% लेने हैं, और उसमें आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मॉक टेस्ट वन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फेब में एक लास्ट रिवीजन और लगाएंगे, थर्ड रिवीजन हमारी। ये हम बड़ी स्मार्टली करेंगे। इसमें हम पता है सिर्फ वो लेक्चर सुनेंगे जो हमें हमेशा से मुश्किल देते थे,
ये ओके। आप ओवर द टाइम क्या करोगे, जो आप अपना फर्स्ट टाइम कोर्स पढ़ोगे और सेकंड टाइम रिवीजन करोगे, आप नोट डाउन कर लोगे कि यार ये लेक्चर मेरे को अभी भी खटक रहा है, मैं इसको थर्ड रिवीजन में फिर से पढ़ूंगा। हम्म। तो इसमें हम फिर से देंगे, अब हम देंगे 10 days यहाँ पे, और वी विल लिसन ओनली थर्ड रिवीजन, डिफिकल्ट टॉपिक्स, और हम सिर्फ मेन एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ मेन एग्जाम के प्रैक्टिस। ठीक है, ये भी आपने स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली अगर, क्योंकि मैं दिन इसलिए कम कर रहा हूं क्योंकि आप जितनी बारी पढ़ोगे ना आपको कम टाइम लगेगा चीजों को बार बार देखने में। हम्म। अब इसके बाद हम आ चुके हैं 14 फेब पे। आप क्या करोगे, 14 फेब को से लेके जब भी आपको लगेगा 20 फेब तक, इसके बीच में आप कभी भी मॉक टेस्ट दूसरा दे दोगे अपना, कभी भी आप दूसरा मॉक टेस्ट दे दो। आर गोल शुड बी, हमने 21 से लेके 30 तक एग्जाम को कभी भी देना है। सॉरी, 30 तो होता नहीं है फेब में, तो हम लेके चलते हैं 27। इसके बीच में अपने को एग्जाम देना ही देना है, ये वो विंडो है मेरी एग्जाम की। तो इसमें मेरे को रेडी रहना है, बस मेरे को ये सोचना है कभी भी इधर स्लॉट मिलेगा इसको लेके, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके हमने यहाँ पे एग्जाम दे डालना है। कोई नहीं, मॉक टेस्ट 1 में कितना आया, 2 में आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये चीज फॉलो की ना, आपका मॉक टेस्ट 2 में इजिली 80 के ऊपर आया, इजिली। अगर आपने ये चीज फॉलो करी कंसिस्टेंटली, देखो मोटिवेशन कल भी गिरेगा, परसों भी गिरेगा, क्या पता 2-3 दिन बड़ा अच्छा रहे, चीजें समझ आ रही है, फिर अगले दिन उसके फिर से गिर जाएगा। तो ये मोटिवेशन, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चीज ही ऐसी है, जो चीज रहेगी डिसिप्लिन, बस छोड़ना नहीं है पढ़ाई करना, कनेक्टेड रहना है, फंक्शन आ रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज है, कुछ भी फैक्टर्स होते हैं, दिमाग खराब रहता है हमें, हमारा मुझे पता है एक जगह दिमाग नहीं रहता, तो हम्म। हमें बस कंसिस्टेंसी दिखानी है, वी हैव टू बी डिसिप्लिन, दैट्स इट। रोज करना है, रोज करना है, रोज बार बार वो चीज करें, जितनी आप बार बार करोगे ना, आप एग्जाम के फॉर्मेट को भी समझोगे, और दूसरा देखना आप अच्छे, आप अपना पर्सपेक्टिव बदलेगा चीजों को समझने का, आप टैक्स पेयर के हिसाब से भी समझना शुरू करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से भी सोचना शुरू करोगे चीजों को। तो इट्स बेटर टू स्टे कंसिस्टेंट। आप यस इसके सर। पिक्चर ले लो, मैं आपको सेव करके भी भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, ओके जानवी, सो आई होप आप ये फॉलो करोगे एंड विल स्टे कनेक्टेड। नाउ आई विल कम टू अनिल। अनिल, अपने को क्या लगता है कि अभी एग्जाम दें या अप्रैल में दें, मई में दें? क्योंकि मुझे सर जैसे मेरा बता तो रहे हो आप, एक अगर 2 घंटे निकाल सकते हो आप दिन ये के, सर 2 घंटे आराम से निकालूंगा। निकाल लोगे? हम्म। कुछ पढ़ा भी आपने? मैंने फंडामेंटल कंप्लीट कर लिया, 2 बार कर लिया मेरे हिसाब। पर ठीक है, उनका सर जो मॉक देने में डर लग रहा है, जैसे रियल एग्जाम में देने में डर लगता है, वैसे ही इसमें लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, फंडामेंटल का मॉडल टेस्ट नहीं देते फिर, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। और फंडामेंटल का मॉडल टेस्ट अभी रुकते हैं, अभी नहीं देते, अब हम मेंस पढ़ाई शुरू करते हैं अपनी। ठीक है सर। ठीक है, क्या पता उससे आपको बैकलैश आ रहा हो यार, वो आप बंदा थोड़ा झिझकता है ना यार, अभी उसका टेस्ट देना है यार, कब दूंगा उसका टेस्ट यार, होता है ऐसा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा पढ़ाई शुरू करते हैं, हम इंडिविजुअली हर सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक पार्ट है वन सर। कर दो शुरू आप भी। हम्म। जैसे मैंने आपको जानवी को बताई ये चीजें, एक बार चेक करो। हाँ। आपको बस इन चीजों में और स्मार्टली करना है, बस आपको, जैसे आपको 2 आवर्स पर डे दे रहे हो ना, मैं आपको अब स्मार्ट ट्रिक बताता हूँ इसमें, हम 2 घंटे में कैसे कर सकते हैं। सुबह कितने बजे उठते हो, मतलब क्या रूटीन रहता है अपना? सर सुबह अभी तो लेट हो जाता हूँ, कभी तो 8 बज जाती है, क्योंकि रात को 1 बजे तक क्यों मैं साइकिल से आता हूँ तो मेरे को टाइम लग जाता है कभी। अच्छा, आप कौन सी सिटी में हो गई? मैं उदयपुर में हूँ। उदयपुर, राजस्थान। हम्म। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, हम ना, मैं चाहता हूं आप कैसे पढ़ो लेक्चर, आप सुनो, ऑफिस जाने के हम्म। पहले, काम पे ठीक जाने है। के पहले लेक्चर सुन के जाओ, और हम्म। काम से आने के बाद जितना भी टाइम मिलता है, देखो कनेक्ट करते हैं इन चीजों को। काम से जाने से पहले मेरा गोल है, मेरे को लेक्चर सुन के जाना है, और कुछ हाँ। नहीं करना आपने को, सिर्फ लेक्चर सुन के जाना है। काम से आने के बाद जो लेक्चर सुना उसके एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं बस, और पूरा दिन सोच लो ऐसे ही है। मतलब हम इसको इस तरह कनेक्टेड करेंगे, लगा लेंगे कि हमारा काम शुरू होता है जैसे, कितने बजे जाते हो काम पे, 2 बजे ना? 2 बजे जाता हूँ। 2 बजे जाते हो, सोच लो मेरा अब हम्म। मेरी रूटीन, मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, और बढ़ गए हैं, हम्म। मेरे को अब 1 बजे ठीक है। जाना है। 1 बजे हम्म। जाने का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 1 बजे शुरू हो गया, अब मेरे को अपने आप को टाइम देना है।
ठीक है। 1 से 2 अपने को पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, और काम से आने के बाद जब भी आते हैं उसका 1 घंटा और, तो 2 आवर हो गए। हम्म। कोशिश हम ये करते हैं अपनी। और आप मुझे क्या करो, मेरे को बस अपना रिकॉर्ड भेजो पहले अपने 6 यूनिट की, क्योंकि आपका मेरे को देख, मैं आपका एक बारी 6 यूनिट की परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ सिर्फ। ठीक है। ये आप मेरे को भेजो। हम्म। अ, फिर मैं आपके साथ बैठ के एक और जूम मीटिंग करूंगा, क्योंकि आपके रूटीन का इशू आ रहा है अभी। छह ठीक है। यूनिट का मेरे को भेज सकते हो जनवरी 10 को परफॉर्मेंस। आप मेरे 6 यूनिट पढ़ने की कोशिश कर सकते हो जनवरी 10 तक, ये बताओ। ठीक है, ये तो पढ़ सकता हूँ। कर सकते सर हो अब। इसके हाँ, एक डाउट था। मेरे को खुद को नोट्स बनाने हैं या ऑलरेडी जो आपने स्लाइड दे रखी है उन्हीं से पढ़ना है मेरे को? देखो, मैं जैसे जिसके पास ज्यादा टाइम होता है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ अपने नोट्स बनाओ। आपके पास हम्म। टाइम वैसे भी लिमिटेड है। आप पता है ठीक क्या है। करो, हाँ। कोशिश करो कि जो आप पढ़ रहे हो ना, जो आप पढ़ रहे हो, रीडिंग लगाओ उसकी। और ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, वो नोट डाउन कर लो। सबसे ठीक बेटर है। चीज है कि मैं क्या करता था कि मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की ना अलग बुक रखी, कॉपी रखी थी मैंने, और मैंने लेक्चर्स की अलग कॉपी रखी थी। अच्छा। लेक्चर में से मैं बड़े क्रक्स पॉइंट लिख लेता था। ऐसे कोई बड़े साफ सुथरे नोट्स नहीं बनाता था मैं, मेरे को आदत नहीं है उसकी, पर बनाने चाहिए। बट जैसे हम्म। कि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, तो मैं क्या करता था, बस क्रक्स लिखे, ज्यादा नहीं लिखा कुछ फालतू। अच्छा। अच्छा पढ़ा, सेक्शन 1231 के अंदर 2 बास्केट है, 1250, वन टू हम्म। फोर फाइव फ्लो चार्ट बनाया, लिखा अच्छा इतना अच्छा। बिकेगा तो इतने में ऑर्डिनरी इनकम, इतने में ये डेप्रिसिएशन कैप्चर, ये वो खत्म। पूरा कोई एग्जांपल वो कुछ सजा के नहीं लिखा, बस क्रक्स लिखे। और हम्म। क्या किया, जो भी मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हो रहे हैं हम्म। उसकी अलग कॉपी बनाई और उसको लिख लिया वहां पे कि मेरा गलत हुआ, और मैं आगे बढ़ जाता था। उस पर अटकता नहीं था, क्योंकि मुझे पता था अपने को ना बड़ा स्मार्टली पढ़ना है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुए उसको एक कॉपी में लिख लिया। और जब मैं हम्म। अपनी अगली रिवीजन करूंगा वो कॉपी खोलूंगा, और मैं देखूंगा अच्छा ये मेरा एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुआ, तो उसके स्टार्टिंग की लाइन लिख ली होती थी मैंने कि ये वाला अच्छा। पर्टिकुलर एमसीक्यू क्वेश्चन गलत हुआ। ये 2 चीजें करो, क्रक्स बनाओ, 1 घंटा हम्म। सुबह बैठा, लेक्चर सुना, जो भी समझ आया 15 मिनट लेके लिख दिया, ठीक है। जो भी समझ आया। ओके। ऑफिस से आया, एमसीक्यू क्वेश्चन किए, हम्म। 12 एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल थे, 8 सही हुए, हम्म। 4 गलत हुए, वो 4 की हेडिंग लिख ली और दी कॉपी और सो गए। मैं आपको बता रहा ठीक हूँ, जब है। आप काम कर रहे होगे ना, या हम्म। सबकॉन्शियसली कोई और काम कर रहे होगे, आपको याद आएगा अच्छा यार मेरा गलत हुआ था यार, वो कैसे गलत हुआ था। आधा घंटा लोगे, 1 घंटा लोगे, 1 1 डेढ़ घंटे बाद क्लिक करेगा, अच्छा ये रीजन था। फिर आप कॉपी खोलने जाओगे शाम को और देखोगे अच्छा ये रीजन था, फिर आप समझ। तो चीजें पढ़ाई ऐसी ही होती है, सबकॉन्शियसली हमें समझ आता है। कभी मैं कभी कभार हम्म। नहा रहा होता था तो मेरे को तब समझ आता था अच्छा यार वो कैपिटल में ये मैं गलती कर रहा था। तो आप ये करो, 6 यूनिट पढ़ने की कोशिश करो 10 दिसंबर तक। मैं आपको इसलिए हम्म। कम टाइम दे रहा हूँ, मैं आपके साथ फिर बैठ के देखना चाहता हूँ कि अपना 6 यूनिट हो भी पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। पूरी कोशिश करो 6 यूनिट पढ़ने की पहले। ठीक है ठीक है, सर। फिर मैं आपको भी फरवरी एंडिंग का पूरा गाइड करता हूँ कि अब अपने आगे हम कैसे चलेंगे, क्योंकि 6 यूनिट आपने ठीक। कर दी ना, आगे के चैप्टर जो 3 हम्म। है ना वो टेक्निकल है, मतलब इसमें ये वाला थोड़े थ्रेटिकल है। आगे आपका 9th 10th 11th यूनिट आएगा ना, वो हम्म। इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, और कोशिश करेंगे उसको एग्जाम के पहले रखने की, ज्यादा उस पर ज्यादा इंफोसिस देंगे। और वो टेक्निकल आप जल्दी पढ़ लोगे उनको, मतलब उसमें याद करने का ज्यादा नहीं है, छोटी छोटी कुछ क्रक्स याद रखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आप कोशिश करो 6 यूनिट ठीक है। कंप्लीट करो, 10 जनवरी 10 तक। फिर मैं आपको ना सर हम्म। को बोल के 20 यूनिट का एक टेस्ट लेट देता हूँ। ठीक है, 20 क्वेश्चंस का एक टेस्ट लेट देता हूँ, जिसमें 6 यूनिट कम हो जाए, मेरे को पता हाँ। चल जाएगा हमने कितना किया। ठीक है, ठीक मिनी है। एग्जाम का कॉन्सेप्ट है वो। मिनी हम्म। एग्जाम भी कॉन्सेप्ट निकल रहा है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जो आधा घंटा भी दे पा रहे हैं। मिनी एग्जाम अभी नहीं, अभी लॉन्च नहीं हुआ, पर कोशिश है दिसंबर एंडिंग तक दिसंबर के पहले हो जाएगा, या हम्म। जनवरी के पहले स्टार्टिंग में हुआ है। तो मिनी एग्जाम आपको दूंगा मैं, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आएंगे। आप ठीक ये है। वाला पेपर दो पहले मेरे को, 6 यूनिट पहले पढ़ के। ठीक ठीक है है, सर। हाँ। ओके। सो नहीं सर, अब मैं मेरे को बात, पता चल गया मेरा सबसे ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम चला गया, क्योंकि इतनी बड़ी कॉपी तो मैंने नोट्स की बना दी तो नोट्स का मैं बता रहा हूँ ना, नहीं फंडामेंटल बनाने से। नोट्स, हमने क्रक्स लिखना है, बस फ्लो चार्ट बनाया हाँ। आगे बढ़े। जिसका लग रहा है यार इस प्रोविजन का नोट्स बन ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ गए, नहीं बनाया उसके नोट्स। ठीक है पर सर। रीडिंग लगा के जाएंगे पेपर के पहले, जरूर अंडरलाइन करते रहना बस। हम्म। ठीक है, समझिए। ठीक है। तो नोट्स हमने, ऐसा सच नहीं है नोट्स मेरे को पता टाइम लेते हैं, तो नोट्स का टेंशन ही अच्छा। नहीं लेनी यार, नोट्स बनाने पड़ेंगे भाई, 2 घंटे 2 ढाई घंटे हमारे पास पूरे हैं, हम नोट्स कहाँ से बनाएंगे, है ना। बट चलो। क्रक्स लिख लेंगे, अच्छा इसमें ये टॉपिक में ये बात की हिंदी ने सर ने, जो जिसपे हाईलाइट हुआ पूरे लेक्चर में, वो थोड़ा सा लिख लिया, ताकि ठीक जो है। अगली बारी खोरा को समझ आया अच्छा इस प्रोविजन में ये पढ़ने को मिलेगा। बस ठीक है, पहले आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, 6 यूनिट कंप्लीट करो अपने जनवरी 10 तक।
मैं अर्पित से ठीक है बात सर। करता हूँ। अर्पित यार अपना मॉडल टेस्ट पेपर दे दो आप यार, अपने पेपर्स के पहले कोशिश करो। सर एक्चुअली मैं एक बार सोच रहा हूँ ना, काफी बीच में मतलब मुझे दिवाली के आसपास, दिवाली पे एनरोलमेंट करा था, तो मैंने 15 दिन का ही मतलब पढ़ा था वो। और फिर उसके बाद मैं अच्छा। बीकॉम के उसमें आ गया था, बिल्कुल 15 दिन तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाया था फंडामेंटल का। तो मैं सोच रहा ठीक हूँ एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ही दे दूँ, मतलब एग्जाम के बीच में भी दे दूंगा बीकॉम के, ऐसा कोई वो नहीं है मेरे किसी के जरूरी। ठीक है। तो आप फिर एक काम करो, मैं आपको अगर जेन्युइनली बोलूं, अभी आप कोर्स को जी। छेड़ोगे ना तो एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो इससे अच्छा ये ओके। करो, सिर्फ फंडामेंटल्स की कोशिश करो फिर से रिवाइज करने की विद इन द टाइम गैप ऑफ योर एग्जाम्स ओनली। जैसे ठीक एग्जाम है में सर। एग्जाम चल रहे हैं, दो बिल्कुल। डेढ़ दो घंटा फंडामेंटल्स पे ध्यान दिया। एग्जाम खत्म बिल्कुल। होने तक आप मुझे पहले बेसिक मॉडल टेस्ट का वो दे दो बस। फिर आपका स्टडी प्लान मैं उस मतलब हिसाब से बनाता हूँ जो आपके पास टाइम होगा सिर्फ ये को पढ़ने का। क्योंकि फरवरी तक तो बिल्कुल आपके देखो पास सर, टाइम होगा, मतलब अपने अप्रैल में फिर से एग्जाम आएंगे अब। सर दिसंबर के बाद मैं फ्री, मतलब दिसंबर के एंड में 22 तक मतलब फ्री हो जाऊंगा आराम आराम से, फ्री है एग्जैक्टली मैं पढ़ने के लिए समझ गया, बिल्कुल। फिर अपना सेमेस्टर आगे चला जाएगा, वो अप्रैल मई में जाके एग्जाम होंगे, तो फेब्रवरी विल बी द बेस्ट बिल्कुल टाइम सर टू क्रैक बिल्कुल। इट। राइट, तो अपना बिल्कुल। गोल भी फेब्रवरी ही है। अभी सोचो कि फेब्रवरी लास्ट वीक इज माई मंथ, उसमें हमने हमने निकालना ओके। है ये। और अभी ये जो ओके जो सर। एग्जाम थोड़ी छेड़खानी कर रहे हैं इसकी टेंशन नहीं लेनी, विद इन द एग्जाम्स बस हम मॉडल टेस्ट को रिवाइज, उसको फंडामेंटल्स को रिवाइज करके एग्जाम फंडामेंटल्स। का जिस दिन लास्ट डे बिल्कुल। होगा उस दिन थोड़ा सा एंजॉय करके उसके 3-4 दिन बाद मेरे को मॉडल टेस्ट पेपर का रिजल्ट भेज देना, ठीक है। बिल्कुल सर बिल्कुल। अभी हम इतना करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको बड़े लॉन्ग टर्म गोल्स दिखाऊं, पहले शॉर्ट शॉर्ट चीजें। वी हैव टू क्लाइम अ लेडर। तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि जितना हो सके ऐसे करो। आई विल बी विद यू, आई विल स्टे कंसिस्टेंट। हम कनेक्टेड रहेंगे, बात करते रहेंगे चीजों के बारे में। कांस्टेंट मोटिवेशन रहेगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है। बिल्कुल सर। ओके। सो आई होप गाइस थैंक यू। कि दिस वाज अ वैल्यूएबल सेशन फॉर यू, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके वैल्यूएबल सेशन करते रहूं। जानवी जस्ट स्टिक विद द प्लान व्हिच आई गेव यू जस्ट नाउ, एंड मैं कोशिश करूंगा जो भी मैंने आपको डेडलाइंस बताई हैं वो डेडलाइंस आप मैच करो और मेरे साथ यस सर। कनेक्टेड रहो, ठीक है। यस सर बिल्कुल। ओ, थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। थैंक सर यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गाइस, बाय।